के लोकप्रिय विधायक, मेरे मित्र, विधानसभा में मेरे साथी और हमेशा ऐसे पकड़ना से नेतृत्व में भी काम आने वाले एक बार इधर घुमा लेना, एक दो बार थोड़ा आगे थोड़ा छगन सिंह जी राजपुरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक दो बार उधर घुमा लेना। और हम सेवा के लिए इनको बार बार महीने में एक दो बार फोन तो कर ही लेते हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल में उस मरीज का इलाज करवाना है या उस हॉस्पिटल में करवाना है, तो ये हमेशा अपने मुख से यही कहते हैं कि आप तो बस हमें भेज दो, मैं साथ जाके करवा लूंगा। ऐसे हमारे हिम्मत जी परियार कोसिला के पूर्व सरपंच सम्मानित संपक जी, सम्मानीय प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सम्मानीय सोलंकी जी, सुमेरपुर से मेरे साथ पधारे हुए देवासी समाज के लाडले और पशुपालन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सम्मानीय लालाराम जी देवासी, चांदराई के पूर्व सरपंच सम्मानीय मोहनलाल जी मेवाड़ा, पेवाली के सरपंच सम्मानित जोगाराम जी कुमावत, बालराई के सरपंच सम्मानित केसाराम जी कुमावत और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सम्मानीय नरेंद्र जी पुरोहित जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं और गुजरात में लगातार गुजरातियों की सेवा करते रहते हैं। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, कई लोगों के मुझे नाम याद नहीं है, सामने विराजमान सतीश कौम के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। विपुल जी और इनकी पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये राजस्थान में हो रहे चुनावों के संबंध में यहाँ मीटिंग आयोजित करवाई और इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया और आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से इतने लोगों के एक साथ में दर्शन करने का अवसर बहुत ही कम मिलता है और मिलते हैं, लेकिन वो अलग अलग दो चार लोगों से मिलना हो जाता है, 100 लोगों से हो जाता है, लेकिन एक साथ में इतने लोगों के दर्शन का अवसर बड़ी मुश्किल से होता है। तो मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को, इन आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी स्थिति आप लोगों को सारी ध्यान है कि राजस्थान में चुनाव है और 25 नवंबर को चुनाव है और चुनाव में पिछली बार भी हम दोनों को टिकट मिला था और उस टिकट मिला उस समय आप लोगों के यहाँ आशीर्वाद लेने हम आए थे और निवेदन करने भी आए थे और आप लोगों के आशीर्वाद से दोनों विधानसभा क्षेत्र पाली, क्या नाम है, पाली में सुमेरपुर और आहोर जालोर में और पास वाले पुष्पेंद्र सिंह जी की बाली, ये तीनों विधानसभा क्षेत्र भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और वो भी कितने 31,000, 33,000, 22,000 बड़े वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीटें गई थी। इसमें आप लोगों का बहुत ही योगदान रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पुनः हम लोगों के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को उम्मीदवार बनाया है। तो एक बार पुनः आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप लोग 25 तारीख को, 25 नवंबर को राजस्थान पधारे और राजस्थान पधार करके वहाँ अपने परिवारजनों के साथ पधारे और वहाँ आकर के भी अपने परिवारजनों, अपने इष्ट मित्रों, अपने भाइयों, अपने सगा संबंधियों, जो भी जहाँ बने वहाँ उनका सहयोग करना है और उनको समझाना भी है, उनको भाजपा के प्रति वोट देने के लिए प्रेरित भी करना है और अपने वोट भी डालना है। कई लोगों के यहाँ वोटर लिस्ट में नाम वहाँ होंगे और कई लोगों के नहीं होंगे,
तो जो जिनके नाम है वो तो वोट भाजपा को देना है, लेकिन जिनके नाम नहीं है उनका दायित्व भी है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइश करके भाजपा के पक्ष में हम कैसे वोटों को डलवाए, ये व्यवस्था आप लोगों के जिम्मे है, आप लोगों को करनी है। भाई जैसे आप यहाँ गुजरात में रहते हैं लंबे समय से, और जब मेरे ख्याल से गुजरात में आए होंगे उस समय आप कोई वहां से कोई लंबी चौड़ी पूंजी लेकर नहीं आए होंगे, कोई अटैची या कोई कपड़े की थैली लेकर आए होंगे, और यहाँ आकर के गुजरात में आकर के यहाँ की गुजराती भाषा भी पहले नहीं आती होगी, लेकिन यहाँ आकर के आप लोगों ने यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ आकर के लोगों से गुजराती लोगों के साथ में तालमेल बैठाया, यहाँ के लोगों के साथ में भाईचारा बैठाया, उनको सहयोग लिया, और सहयोग लेकर के आप लोगों ने अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया, आप लोगों ने यहाँ अपना बिजनेस स्थापित किया। तो ये कर्म भूमि है अपनी, और कर्म भूमि का अपने को ऋण हमेशा चुकाते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपनी जो जन्म भूमि है, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी पहचान है, हम राजस्थानी है, हम मारवाड़ी है, जिस गांव के है तो उस गांव का है, तो ये हमारी पहचान है, और उस जन्म भूमि का कर्ज हमेशा अपने ऊपर रहता है, और उस जन्म भूमि को कर्ज को हमेशा अपना चुकाना चाहिए। तो वैसे तो मुझे ध्यान है कि आप लोग सब मारवाड़ आते रहते हो, मारवाड़ के किसी गांव में आते रहते हो, वहां आकर के कई प्रकल्पों में आप भाग लेते रहते हो, चाहे वो कई स्कूल में कमरे बनाने हैं, कई मंदिर बनाने हैं, कई मंदिरों की प्रतिष्ठा करवानी है, या और भी दूसरे जो कार्यक्रम है, सोशल एक्टिविटीज के कार्यक्रम है, वो आप कराते रहते हो, उसमें भाग लेते रहते हो, जन्मभूमि का कर्ज वैसे थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हो। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति है ये चुनाव की स्थिति है, और चुनाव में क्या होता है कि जैसे राजस्थान अपना प्रदेश है, और वहाँ यदि कोई गलत सरकार आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारा अपना भी नुकसान होता है, वह रहने वाले लोगों का नुकसान होता है, तो हमें भी, आप लोगों को भी दर्द होता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसी गलत सरकार कैसे आ गई। तो ये गलत सरकार आती है तो वो कहीं न कहीं अपनी लापरवाही होती है, अपने लोगों की लापरवाही होती है, वहाँ के लोगों के साथ साथ में अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलत सरकार राजस्थान में नहीं आए। तो इसलिए हम लोगों का ये दायित्व है जन्मभूमि के प्रति कि हम लोग भी वहाँ आकर के वहाँ वोट भाजपा अच्छी सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करें, तो निश्चित रूप से हमारा जन्मभूमि के प्रति आधा कर्ज उतर जाएगा। तो आप लोग ये निश्चित रूप से राजस्थान पधारे और वहाँ आकर के मतदान करें। दूसरी, अभी जैसे राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार है तो 5 साल में देखो हम लोगों ने विकास खूब करवाए। पुष्पेंद्र सिंह जी ने भी अपने क्षेत्र में खूब विकास करवाए, यहाँ पे विकास खूब आहोर में खूब कराया, मेरे सुमेरपुर क्षेत्र में भी खूब कराए, और वो सारे विकास के काम हुए भारत सरकार की योजनाओं से। मोदी जी ने जो योजना चालू की, उन योजनाओं से वो सारे विकास के काम हुए। 10% है विकास के काम राजस्थान सरकार की योजना से हुए होंगे, लेकिन 90% सारे के सारे काम हुए विकास के, वो सब भारत सरकार की योजनाओं से हुए। तो निश्चित रूप से विकास के मामले में खूब काम करा है, विकास में कोई कमी नहीं रखी, कमी होगी तो और आगे करवाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकार का जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार का दायित्व था, वो सरकार नहीं कर पाई। एक तो जैसे बिजली का मामला, बिजली राजस्थान में आप आते रहते हो, राजस्थान में बिजली आती नहीं, 10-10, 15-15 घंटे बिजली की कटौती होती है, रात को भी काट देते हैं, दिन को भी काट देते हैं। लोग सबसे ज्यादा दुखी बिजली से। आज राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, वो भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। सरकार ने 12 बार रेटें बढ़ा दी, इस 5 साल के कार्यकाल में 12 बार रेटें बढ़ा दी, तो महंगी बिजली खरीदने के लिए लोग मजबूर है, इसलिए जनता दुखी है। दूसरा, पेट्रोल डीजल आज की तारीख में पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है राजस्थान में है। आज गुजरात में
जैसे बॉर्डर में घुसते हैं तो 10 रुपया डीजल का कम है, 14 रुपया पेट्रोल का कम है। राजस्थान में आप घुसोगे तो 14 रुपया पेट्रोल महंगा होगा और 10 रुपया डीजल महंगा होगा। तो ये सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में। दूसरा, जैसे भ्रष्टाचार के मामले में आज की तारीख में सरकार राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता। सरकार का कंट्रोल खत्म हो गया है। कानून व्यवस्था का मामला है तो कानून व्यवस्था में ये सरकार सबसे खराब सरकार पूरे भारत में है, तो ये राजस्थान की सरकार है। आज की तारीख में रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कई तरह के अपराध है तो हो रहे हैं। मतलब सरकार के कंट्रोल से कानून व्यवस्था बिल्कुल निकल गई है, इसलिए लोग वहां दुखी है। आज अपन बात करें महिलाओं के ऊपर अत्याचार, तो महिलाओं के अत्याचार भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। रेती की बात करें तो सबसे ज्यादा महंगी रेती, मकान बनाने के लिए रेती काम आती है, वो सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान में है। भाई राजस्थान में पहले एक ट्रॉली 1000 रुपए में मिलती थी, आज की तारीख में पूरी राजस्थान की नदियां इस सरकार ने ठेके पे दे दी, और ठेके पे देने से वहाँ 2-2 3 हजार ट्रॉली के वो ठेकेदार वसूल कर रहा है। बिना रॉयल्टी की रसीद दिए पूरी की पूरी ऊपरवाड़ी कर रहा है। एक डब्बन में कुछ भी सरकार के खाते में नहीं जा रहा है, और सरकार की मिली भगत होने से ये सारा हो रहा है। इसमें जनता लूट रही है और सरकार खुद ही अपनी जनता को लुटाने का काम कर रही है। इस तरह से आज किसानों का कर्जा माफ करने के लिए जो इन्होंने 5 साल पहले घोषणा की थी, किसानों का कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देने के लिए इन्होंने पहले घोषणा की थी, 5 साल पहले बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। युवाओं को नौकरियां देने के लिए इन्होंने घोषणा की थी, पहले युवाओं को इन्होंने नौकरियां नहीं दी। आज इन्होंने 18 बार नौकरियों के लिए भर्ती निकाली, लेकिन 15 बार पेपर सरकार ने खुद नहीं लीक करा लिए, जिससे वो पेपर लीक हो गए, नौकरियां लगी नहीं। आज भी जैसे बेरोजगार युवा घूमते फिरते हैं, उनकी नौकरियां नहीं लगती। तो ये जो सरकार इस हर क्षेत्र में फेल हो रही है, बिजली पानी के क्षेत्र में भी फेल हो रही है। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि भाई राजस्थान में ये गलत सरकार आ गई, इस सरकार को हटा करके अपने अच्छी और काम करने वाली सरकार लानी है। तो काम करने वाली जो पार्टी है वो विकास के मामले में काम करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, और इस पार्टी को लाने के लिए हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो आप लोग वहाँ पधारे और विकास के लिए राजस्थान की सरकार को बदलने के लिए भाजपा का वोट करें। बाकी रही बात जैसे विकास की, तो मोदी जी आज देश के लिए खूब काम कर रहे हैं, देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भाई जैसे राम जी के मंदिर की बात करें तो 500 सालों तक आज तक कोई सरकार वो राम जी के मंदिर का फैसला नहीं करवा सकी। जो भी सरकारें केंद्र में रही, उन लोगों ने उस मामले को लटकाया, कोर्टों में लटकाया, लेकिन फैसला कभी नहीं किया। मोदी जी ने आते इस मामले को सुलझाने का काम किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो 72 एकड़ जमीन थी, पूरी की पूरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिलाने का काम कानूनी तरीके से करवाया, और वह राम जी का मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, शिलान्यास भी किया, मंदिर भी बन गया, और 22 जनवरी को मंदिर की शुरुआत हो गई। आज जैसे मुसलमानों के लिए भी उनको कहा कि भाई आप ये विवाद छोड़ो, उनके लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दिलवाने का काम किया, और वहां भी मस्जिद बना करके भाई आपकी भी पूजा पद्धति चालू रहनी चाहिए। तो इस तरह मामले को सुलझाने का काम किया। अब कश्मीर की अपन बात करें तो कश्मीर में पहले धारा 370 लगी हुई थी। भारत का कोई नागरिक कश्मीर में जाकर के वह जमीन नहीं खरीद सकता था। भारत का कोई नागरिक वहाँ प्लॉट नहीं खरीद सकता, खेती की जमीन नहीं खरीद सकता था, होटल नहीं लगा सकता था। वहाँ पे धारा 370 लगी थी। कश्मीर का कोई भी नागरिक आकर के भारत में ये सब कुछ ले सकता था, लेकिन वहाँ का जो कानून अलग था, वहाँ निशान अलग था, वहाँ का प्रधान अलग था। वहाँ के प्रधानमंत्री अलग हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री अलग, कश्मीर में निशान अलग, झंडा अलग, भारत का झंडा अलग, कश्मीर में संविधान अलग, भारत का संविधान अलग है। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 कानून चल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे यहाँ गुजरात के जो अमित शाह जी है, उन्होंने गृह मंत्री जी ने 1 महीने में ऐसी प्लानिंग की कि वो 300 धारा
370 धारा एक झटके में हटा दी और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। आज पूरे भारतवासियों को कश्मीर में जाने का अधिकार मिल गया और कश्मीर पूरा का पूरा हमारा हो गया। ये काम आज मोदी जी कर रहे हैं। आज जैसे विश्व में भारत का नाम रोशन करने की बात करें तो निश्चित रूप से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय अमेरिका गए तो इन्होंने अमेरिका जाने के लिए वीजा मांगा, वीजा भी उस सरकार ने दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं देंगे, अमेरिका में आने नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप लोगों की ताकत के कारण वही अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे निवेदन करता है कि हमारे देश में पधारो। और जब अमेरिका गए तो वही राष्ट्रपति छतरी लेकर के उनके ऊपर खड़ा रहा और वहाँ मोदी जी के लिए कि भाई मोदी जी को कहीं धूप न लगे। तो ये प्रभाव मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है तो मोदी देश बदल रहा है। आज अपन रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें, अभी 2 साल से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में हमारे यहाँ भारत के 22,000 बच्चे पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए गए हुए थे और युद्ध में वो फंस गए। उन बच्चों को निकालना बड़ी मुश्किल काम हो रहा था। तो मोदी जी ने वहाँ के दोनों राष्ट्रपतियों से बात करके 22,000 बच्चों को 3 दिन तक युद्ध विराम करा करके उन बच्चों को भारत लाने का काम किया। और तो और दूसरे देश के जो अड़ोस पड़ोस के देश थे, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, और उन लोगों को उनके बच्चे भी हमारा झंडा लगा करके, भारत का झंडा तिरंगा लगा करके वो भारत में आए, उनको भी सुरक्षित लाने का काम किया है। आज जैसे भारत का प्रभाव इतना बड़ा है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जो G20 देश है, G20 देश में बड़े बड़े देश है, दुनिया के बड़े बड़े देश है और दुनिया के बड़े बड़े देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। G20 देश का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, भारत है। अभी 1 महीने पहले वो उसकी सम्मेलन हुआ था। तो आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि दुनिया में शांति कौन स्थापित कर सकता है, तो मोदी जी स्थापित करते हैं। दुनिया में जैसे सबको नेतृत्व कौन दे सकता है, तो वो क्या मोदी जी दे सकते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो भारत के 6 सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान वाले लेकर के चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मुंह से छूते नहीं बोल पाए। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने उस समय उरी और पुलवामा में हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला करवाया, तो मोदी जी ने 13 दिन में उनके अंदर घुस करके वहाँ के आतंकवादी कैंप नष्ट करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके उनको वहाँ सबक सिखाने का काम भी किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना के समय में देखो आप लोग हम सब लोग बीमार थे तो 225 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया है और उसी कारण से आज हम लोग स्वस्थ है और सुरक्षित बैठे हैं। और तो और 130 देशों को भी फ्री वैक्सीन देने का काम किया है। भाई पीछे वो खाना चालू कर दिया तो बाकी लोग बैठे, वो पीछे वाले करते रहेंगे ना। आप लोग आगे वाले तो बैठो, आप लोग क्यों खड़े हो? खाना चालू करें, खाना चालू किया है तो वो पीछे वाले है ना, पीछे वाले एक बार उनको करने दो, फिर आगे वाले बाद में चले जाना। एक साथ में थोड़ी वहां भी तो भीड़ होगी ना, फिर तो आप बैठे रहो, वो जैसे जैसे वो निपटेंगे फिर आप चले जाना पीछे वाले। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में जैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आप अपन चंद्रयान की बात करें तो आज के इतिहास में आज चंद्रयान पे जाकर के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला भारत विश्व का सबसे पहला देश है और वहां जाकर के चंद्रयान स्थापित करके भारत का नाम रोशन करने का काम भी मोदी जी ने किया है। आज देश में भी बहुत अच्छी योजना ला रहे हैं और गुजरात के विकास में तो आज मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब ये मुख्यमंत्री जी थे उस समय भी आपने गुजरात का खूब विकास किया और प्रधानमंत्री जी है तो गुजरात का खूब विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में क्या है, विपरीत सरकार है। राजस्थान में सरकार
भारतीय जनता पार्टी से तालमेल रखने वाली सरकार नहीं है। वो हमेशा वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है अशोक जी गहलोत, वो सुबह उठते ही 2 गाली तो देंगे नरेंद्र मोदी जी को और 2 गाली देंगे अमित शाह को। तो वो जो सुबह उठते ही गाली कहते हैं, उनसे कोई काम लेना तो जाते नहीं, बजट लेने के लिए जाते नहीं, दिल्ली जाकर के उनसे राजस्थान की योजना बना करके लाते नहीं, लेकिन सुबह उठते इनका एक ही काम है, उनको गाली देना बस। और मतलब भारत सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो इस कारण से ये जो राजस्थान पिछड़ा है 5 साल में, भारत सरकार की जो आदि योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब जो आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने पूरे भारत में लागू की, गुजरात में चलती है ना आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का इलाज वो निःशुल्क है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लेकिन राजस्थान में वो 5 लाख का इलाज वहाँ नहीं होता। वहाँ उस योजना को उन्होंने लट्ठल कर दी और चिरंजीवी योजना में डाल दिया, वो भी सिर्फ राजस्थान में इलाज होगा। गुजरात की योजना, मोदी जी की योजना का इलाज पूरे भारत में मिल रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ राजस्थान में मिलेगा, राजस्थान से बाहर नहीं मिलेगा। ज्यादातर प्रवासी राजस्थान के लोग गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहाँ इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलता क्योंकि सरकार ने उस योजना को तोड़ मरोड़ के डाल दिया। आज उस योजना को ही खत्म कर दिया, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी जो मोदी जी की योजना है उनका लाभ भी वो जनता को नहीं देने दे रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान में जो सरकार है निठल्ली, निकम्मी, नाकारा और भ्रष्टाचारी सरकार है, उस सरकार को हम लोगों को हटाना है, जिससे हमारा जो अपनी जन्मभूमि है वो जन्मभूमि में विकास की तरफ अग्रसर हो और विकास की तरफ आगे बढ़े। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 25 तारीख को आप वहाँ जरूर पधारे और अपने परिवार सहित पधारे, इष्ट मित्र सहित पधारे और सभी सुमेरपुर विधानसभा, अहोर, बाली, सिरोही और आसपास की जितनी भी विधानसभा है सभी आकर के वहाँ आकर के मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताए। जैसे जो सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार में आजकल भारतीय जनता पार्टी 140 से 45 सीटों पे जीत रही है। सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी 140 से 45 सीट पे जीत रही है, तो सरकार निश्चित रूप से आने वाली है। लेकिन ये जो अपनी सीटें हैं ये भी जीत करके आए और ये भी जीत करके वहाँ जाए और आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिले, तो निश्चित रूप से हम लोग वहाँ जाकर के भी राजस्थान के विकास के लिए और सुमेरपुर, आहोर, बाली, सिरोही इनके विकास के लिए हम पूरी ताकत लगा करके, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी वो पूरी ऊर्जा लगा करके इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे हम सेवा के भाव से इस राजनीति में है, राजनीति हम करते नहीं लेकिन सेवा के भाव से है और क्षेत्र में सेवा के मामले में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। चाहे वो कोरोना का मामला हो, 2 साल तक कोरोना आया और कोरोना के समय में लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, उस समय भी हम लोग लगातार फील्ड में रहे और फील्ड में रह करके जनता की सेवा की। सारी चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कंसंट्रेटर हो या मेडिकल की जो सुविधाएं उपलब्ध करानी थी वो सारी उपलब्ध करवा कर लोगों को सेवा की। फिर बाद में लंपी आई, लंपी गायों की बीमारी आई, राजस्थान में आई थी, वो 6 महीने चली और 6 महीने चली। उस समय गायें भी तड़प तड़प के मर रही थी। उस समय भी हमने हमारे कोटे से बजट दे करके वहाँ अपने अपने क्षेत्र में दवाइयाँ हॉस्पिटलों में उपलब्ध कराई। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे कोटे से वो दवाइयों के लिए पैसे दे करके गायों के लिए भी हमने फील्ड में जाकर के सेवा की, हर गौशाला में जाकर के मदद की। और जैसे अभी बीच में अकाल पड़ा था और अकाल के समय में भी हम लोगों ने फील्ड में रह करके वहाँ लोगों की सेवा की। फिर अभी एक 6 महीने पहले अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई और वहाँ कई लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों के मकान बह चले गए, कई लोगों के मकान गिर गए, कई जगह खूब नुकसान हुआ। और इस अतिवृष्टि में सरकार ने कुछ मदद नहीं की, 1 रुपये की मदद नहीं की, लेकिन हम लोग जनता के साथ में खड़े रह करके हमने जनता के लिए काम किया। सरकार से हमने मुआवजा मांगा कि भाई जो अतिवृष्टि में जिनके मकान गिरे हैं
जिनके नुकसान हुआ है, खेतों का नुकसान हुआ है या अन्य नुकसान है, उनको मुआवजा दो। लेकिन सरकार की स्थिति ऐसी है कि मुआवजा देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। आज सड़कों के हमने काम सुदृढ़ कराए, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने से ठेकेदारों ने काम लेना बंद कर दिया राजस्थान में। आज कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। वो कि ये सरकार का कोई भरोसा नहीं, पैसे नहीं आएंगे, 2-2 साल तक पैसे नहीं आते, हम काम करें तो हमारे घर का पैसा कैसे लाए। ऐसी राजस्थान की स्थिति, दुर्गति इस सरकार ने कर ली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस जो नकारा निखरली सरकार को बदलने में हमारी मदद करें। आप लोगों का भी धर्म बनता है, इसलिए आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि राजस्थान जरूर पधारे और पधार करके लोकतंत्र के पर्व में भाग ले और राजस्थान की सरकार बदल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह के हाथ मजबूत करे। यदि राजस्थान में सरकार बनती है तो आपके गुजरात के लाल नरेंद्र मोदी, गुजरात के लाल अमित शाह के हाथ मजबूत होंगे और निश्चित रूप से गुजरात के मोदी है, उनका प्रभाव बढ़ेगा। आज विश्व मानता है उनको, तो हम लोग भी उनके हाथ मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से मदद करें, ये निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।